किसी शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम राधा था। वो पढ़ने में अत्यंत ही मेधावी थी, परंतु जब वो 10 साल की हुई तभी उसकी माता का देहांत हो जाता है। परिवार में सिर्फ राधा, उसके पिताजी और उसका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी होने के पश्चात राधा की भी शादी 18 वर्ष की उम्र में एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बड़ी धूमधाम से हो जाती है। राधा अपने ससुराल में कुछ ही महीनों की ही थी कि उसके ससुर ने उसके पति और उसको घर से बेदखल कर दिया। इसकी वजह से राधा अपना शहर छोड़ करके पति के साथ दूसरी शहर में रहने लगती है और वो किराए के मकान में रहती है। वहाँ उन दोनों को एक खूब सुंदर सा बच्चा होता है। सभी खुशीपूर्वक रहते हैं कि अचानक उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। राधा अपने ससुराल वालों से दया की भीख मांगती रही, पर उन लोगों को उस पर थोड़ा भी दया नहीं आती है। राधा अपने भाई के घर अपने मायके जाती है। वहाँ मायके में पिताजी की मृत्यु के बाद सारी जायदाद उसके भाई की हो गई होती है। भैया मेरी मदद करो। अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? भैया मेरी मदद करो। भैया मेरे ससुराल वालों ने जो मुझे ससुराल से निकाल दिया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरी मदद करो भैया, मेरी मदद करो। क्यों, हम आपकी मदद क्यों करें? हमारा खुद का भी तो परिवार है, हमारी खुद की भी ज़रूरतें हैं, और वैसे भी शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप यहाँ से चले जाइए और हमसे उम्मीद मत रखिए। नहीं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। प्लीज भाभी, भाभी चलिए जी। प्लीज भाभी। क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरी किस्मत को यही मंजूर है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हुआ क्या है, बताइए तो सही। बहन, शादी के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पति का देहांत हो गया। ससुराल और मायके वालों ने मदद करने से इनकार कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे अपना दुख बताऊँ? आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। मैं जिला सेवा प्राधिकरण से हूँ। वहाँ पर असहायकों की मदद की जाती है, वहाँ पर निःशुल्क सहायता की जाती है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कैसे आप करूं? चलिए तो सही, वहाँ पर निःशुल्क सहायता की जाती है। अरे पूजा मैम, आप यहाँ कैसे? आइए बैठिए। आपने क्यों कष्ट किया? आप मुझे ही बोल दी होती, मैं आ गई होती। अरे वकील साहब, मैं आपको बुला ली होती, मगर मुझे एक इत्तेफाक की वजह से यहाँ आना पड़ा। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। जी ज़रूर, कहिए आपकी समस्या क्या है? ये राधा है, इसके पति का देहांत हो गया और इसका एक बच्चा है। इसके ससुराल वालों ने और मायको वालों ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया है। कृपया इसकी मदद करें और इसे न्याय दिलाएं। ज़रूर, मैं इसकी मदद तो ज़रूर करूँगी। अच्छा राधा, ये बताओ तुम्हारे ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में देवर है, सास ससुर है। पति की देहांत के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और मायके में कौन कौन है? क्या तुम्हें उनसे कोई उम्मीद है? मायके में भाई हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पिताजी की बहुत बड़ी जायदाद है और वो सारी भाई के नाम है। तो इसका मतलब आपको आपका हक दिलाया जा सकता है आपके मायके वालों से। जी हाँ वकील साहब, कुछ भी कर इस बेचारी की मदद करवा दीजिए। ठीक है वकील साहब, हम चलते हैं। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। इस प्रकार वकील साहब एक फाइल केस करते हैं और कोर्ट के द्वारा राधा के भाई को नोटिस भेजा जाता है। भाई नोटिस को पढ़कर पहले तो क्रोधित होता है,
पर बहन की दयनीय स्थिति को देखकर धीरे धीरे उसका मन पिघलने लगता है और अंत में जज साहब द्वारा केस की अंतिम सुनवाई की जाती है। इस प्रकार अंतिम निर्णय के दिन डॉक्टर पूजा भी कोर्ट में आती हैं उसके न्याय की सुनवाई के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत एक बेटी को उसके पिता के जायदाद में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। अतः मिसेस राधा को उनके पिता के संपत्ति में उनके भाई अंकित के बराबर का हिस्सेदार घोषित किया जाता है। मिस्टर अंकित, क्या आपको जजमेंट से कोई प्रॉब्लम है? आखिर राधा आपकी बहन ही तो है। नो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू वकील साहब। लाओ राधा, मुझे मेरे भांजे को दे दो। चलो घर चलें। इस प्रकार से राधा को जिला विधिक प्राधिकरण के प्रतिनिधि डॉक्टर पूजा के सहयोग से 6 महीने के अंदर ही न्याय मिल गया और राधा अपना जीवन खुशी खुशी निर्वाह करने लगी।